हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो चले आज मिलकर बनाते हैं चिकन शिफोनी हांडी। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, तो चले मिलकर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक ब्लेंडर जग में ऐड करते हैं 250 ग्राम यानी 1 कप दही। अब इसमें ऐड करते हैं 2 बड़े साइज के कटे हुए प्याज जिनका वेट है 300 ग्राम, 1 टेबलस्पून फ्रेश लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून शाह जीरा। अब हमें चाहिए 2 बड़े साइज की हरी मिर्चें, इन्हें हम हाथ से तोड़ के डाल लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए तो इसे ब्लेंड करके स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। देखिए पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ पे हमने लिया है 1200 ग्राम चिकन और इस तरह छोटे क्यूब कर लेने हैं। क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून या हस्बे जायका नमक, 1 टेबलस्पून भुना हुआ धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून वाइट पेपर, हाफ टी स्पून अदरक पाउडर। अगर आप अदरक का पाउडर नहीं डालना चाहते तो 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर लें। तो अब इसमें प्याज और मिर्चों की हमने प्यूरी बनाई थी वो शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेशन के लिए 1 से 2 घंटे के लिए रखेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छे टेस्ट के लिए हम इसे मैरिनेशन के लिए रखेंगे। 2 घंटे गुजर गए हैं तो अब एक मिट्टी की हांडी में ऐड करते हैं 200 ग्राम मक्खन। अच्छा, मैं मक्खन में बना रही हूँ, आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी 100 ग्राम मक्खन और 100 ग्राम कुकिंग ऑयल यूज़ कर लें। मक्खन मेल्ट होना स्टार्ट हो गया तो अब इसमें डालते हैं 4 सब्ज़ इलायची और 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े। चलिए अब इसकी अच्छी सी खुशबू आना तक इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। इलायची के मक्खन के साथ फ्राई होने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं मैरिनेटेड चिकन। थोड़ा थोड़ा चिकन ऐड करके मिक्स करते जाते हैं। तो देखिए सारा चिकन ऐड कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। चलिए तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गए हैं, हमने इसे मक्खन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम इसे हाई फ्लेम पे कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक चिकन अपने पानी में गल जाए, क्योंकि इसमें दही प्याज चिकन का अपना पानी है तो ये उसी में ही गल जाएगा। देखिए मैक्सिमम हमने इसे 5 मिनट कवर करके पकाया हाई फ्लेम पे, तो इसका कितना ज़्यादा पानी निकल आया है। बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे, इसे चेक करते रहेंगे, क्योंकि मैं इसे मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ। हांडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो हमने एहतियात करना है कि ये जले ना। देखिए दोबारा इसे 6 से 7 मिनट कवर करके पकाया है। तो चलिए इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। देखिए पानी भी रिड्यूस हो गया, ग्रेवी भी थिक होना स्टार्ट हो गई है। तो अब इसे कवर करके पकने देते हैं जब तक पानी ड्राई हो जाए। तो चलें अब चेक करते हैं। देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, चिकन बहुत अच्छे से गल गया। तो अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेते हैं। तो बस मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि हांडी बहुत ज़्यादा गर्म है तो चिकन हमारा जल ना जाए। मैं इसे मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से खाने का जायका बहुत अच्छा आता है। आप इसे सिंपल कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और लेकिन थोड़ी देर फ्राई करने के बाद बटर सेपरेट हो गया, इट मीन्स कि ये अच्छी तरह भुन चुकी है। तो चिकन हांडी हमारी रेडी है और फ्लेम हमने बंद कर दिया। तो देखें ग्रेवी इसकी थिक है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पानी डाल के रनी कर सकते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी अच्छी खुशबू के लिए, और इसे कवर कर देंगे ताकि मेथी की खुशबू हांडी में ऐड हो जाए। तो चलिए अब वेजिटेबल को स्टर फ्राई करने के लिए एक ग्रिलर पैन पे ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून मक्खन। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने येलो बेल पेपर लेके उसका थोड़ा सा यानी 4th पार्ट लेके उसे काट लिया, और साथ ही में एक चॉप की हरी मिर्च ली है। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। आप इसे फ्राइंग पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास येलो बेल पेपर नहीं है तो आप ग्रीन बेल पेपर यूज़ कर लें। बस इसे 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये सॉगी ना हो। अब साथ ही में ऐड करेंगे एक छोटे साइज का कटा हुआ टमाटर, जिसे मैंने क्यूब्स में काट के और इसके बीच रिमूव कर लिए हैं। तो बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने हांडी को डिश आउट कर लिया है। तो बस जो सब्जी हमने फ्राई की है वो हम हांडी पे डाल लेते हैं। चलें गाइस, जब तक मैं इसे गार्निश करती हूँ, मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो मैंने थोड़ी सी अदरक को लेके जूलियन कट कर लिया है। अब इसे चिकन को गार्निश कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, तैयार है हमारी शिफोनी हांडी, और हमने इस पे थोड़ा सा बटर रख लिया खुशबू के लिए। गाइस देखें कितनी कलरफुल है और इतनी एरोमेटिक बनी है ये, बहुत ही बटर का अच्छा अरोमा आ रहा है। और आपने देखा कि हमने इसे घर के सिंपल मसालों के साथ कितनी जल्दी बना लिया है। तो आपने देखा इसकी ग्रेवी कितनी स्मूथ बनी है, बगैर क्रीम के ये क्रीम जैसी नरम और मुलायम बनी है। लाइट वेट, मुंह में जाते ही घुल जाएगी, आपको पहले बाइट पे ही मज़ा आ जाएगा। इसीलिए तो इसका नाम शिफोनी हांडी है।
तो गाइज़ मैंने ईद स्पेशल में आपके साथ ये हांडी की रेसिपी शेयर की। आप ईद पे बनाएं, दावत में बनाएं, वाह वाह हो जाएगी आपकी। आई होप कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट में बताइएगा, आप इसे ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।